आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल बुक विशडम पर। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि जल्दी से जल्दी बड़ा प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स शुरुआत में ही नुकसान झेल लेते हैं, और इसका कारण यह नहीं होता कि मार्केट उनके खिलाफ है, बल्कि वजह यह होती है कि वे बिना समझे, बिना तैयारी के सीधे मैदान में उतर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग लगातार आपको कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट दे, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह किसी लॉटरी या जुए की तरह भाग्य पर निर्भर खेल नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस है। और जब आप इसे बिजनेस की तरह देखने लगते हैं, तभी आप रिस्क को कंट्रोल कर पाते हैं और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बड़ा बना पाते हैं। सोचिए, कोई भी बिजनेस बिना योजना के, बिना समझ के अगर शुरू कर दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? जाहिर है, नुकसान। बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग में भी होता है। जो लोग मार्केट को सीखे बिना, चार्ट को समझे बिना और सही समय का इंतजार किए बिना सिर्फ जल्दी अमीर बनने के सपने लेकर आते हैं, वे सबसे पहले अपना कैपिटल खो बैठते हैं। और जब कैपिटल ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो प्रॉफिट की कल्पना भी बेकार है। इसलिए असली सफर की शुरुआत यहीं से होती है। मार्केट को एक गंभीर प्रक्रिया की तरह देखना, न कि त्वरित कमाई का साधन। अब सवाल उठता है कि मार्केट को इस तरह से समझना कैसे शुरू किया जाए कि हमारा रिस्क कम हो और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। यही चीज हमें आगे ले जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट की भाषा पढ़ना सीखते हैं, वैसे वैसे आपको यह एहसास होता है कि हर मूवमेंट एक संकेत दे रहा है, हर ट्रेंड एक संदेश छुपाए बैठा है, और वही संदेश आपके प्रॉफिट का रास्ता बन सकता है। जब आप यह मान लेते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो अगला कदम है उस बिजनेस की नींव को समझना, और वह नींव है मार्केट की गहराई को जानना। देखिए, मार्केट सतह पर कभी भी स्थिर नहीं रहता। यह हर पल बदलता है। कभी तेजी में जाता है, कभी मंदी में, और कभी कभी बिल्कुल शांत भी खड़ा दिखाई देता है। लेकिन यह उतार चढ़ाव यूं ही नहीं होते। इनके पीछे हमेशा एक पैटर्न होता है, एक कहानी होती है। असली खिलाड़ी वही है जो इस कहानी को पढ़ना सीख ले। जब आप चार्ट को देखते हैं, तो आपको केवल ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं दिखनी चाहिए। उन लाइनों के पीछे हजारों लाखों ट्रेडर्स की मनोवृत्ति छुपी होती है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। इन सब की मनोवैज्ञानिक गतिविधियां मिलकर उस चार्ट को जन्म देती हैं। अब अगर आप इन संकेतों को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे समझ पाएंगे कि मार्केट कब तेजी दिखाने वाला है और कब गिरावट आने वाली है। और यही समझ आपके रिस्क को बेहद कम कर देती है। मान लीजिए, आपने किसी स्टॉक को बिना सोचे समझे खरीद लिया, तो वह वैसा ही है जैसे आप आंख मूंद कर सड़क पार कर रहे हो। लेकिन अगर आपने पहले ट्रैफिक को देखा, गाड़ियों की रफ्तार को समझा और फिर सही समय का इंतजार किया, तो रिस्क अपने आप कम हो गया और पार जाना आसान हो गया। यही फर्क मार्केट में भी लागू होता है। जो लोग मार्केट को समझे बिना कूद पड़ते हैं, वे अक्सर चोट खाते हैं। लेकिन जो इंतजार करना जानते हैं, वे वही मौके पकड़ते हैं जहां रिस्क कम होता है और प्रॉफिट का रास्ता खुल जाता है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है समय। कब प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है। यह समय तभी पकड़ में आता है जब आप चार्ट पैटर्न को पढ़ने लगते हैं। मान लीजिए, मार्केट एक ही दायरे में ऊपर नीचे हो रहा है। यह संकेत देता है कि अभी किसी बड़े मूवमेंट की तैयारी चल रही है। अगर आप धैर्य रखते हैं और सही ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, तो आपका एंट्री पॉइंट वैसा होगा जहां रिस्क बेहद कम और प्रॉफिट की संभावना बहुत बड़ी होगी। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार आपका ज्ञान और धैर्य है। अगर आप सीखने की प्रक्रिया में समय देंगे, धीरे धीरे चार्ट की भाषा को समझेंगे, तो मार्केट आपके लिए रहस्यमय नहीं रहेगा। और जब रहस्य खत्म हो जाएगा, तो डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर वहीं होता है जहां अनजान चीजें होती हैं। मार्केट को समझना केवल तकनीकी चार्ट तक सीमित नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी खबरें आ रही हैं, किन सेक्टरों में निवेशकों का ध्यान है और किन कंपनियों का भविष्य मजबूत दिख रहा है। कभी कभी एक छोटी सी खबर पूरे मार्केट को हिला देती है। अगर आप इन संकेतों को पकड़ने लगेंगे,
तो आपके पास बाकी ट्रेडर्स से कहीं ज़्यादा ताकत होगी, क्योंकि आप केवल भीड़ के पीछे नहीं चल रहे होंगे, बल्कि उसके एक कदम आगे होंगे। ये समझना भी ज़रूरी है कि मार्केट हर दिन मौके देता है। अगर आज का मौका निकल गया तो कल एक नया मौका ज़रूर आएगा। लेकिन जो लोग अधीर हो जाते हैं और हर छोटी हरकत को पकड़ने लगते हैं, वे अपने ही रिस्क को बढ़ा लेते हैं। असली बुद्धिमानी यही है कि आप केवल वही मौके चुनें जो साफ दिखाई दे रहे हों, जिनमें पैटर्न क्लियर हो और जहां रिस्क रिवॉर्ड का संतुलन आपके पक्ष में हो। और जब आप यह सब करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि आप हर बार जीतने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि आप समझदारी से खेलने के लिए मार्केट में हैं। आप जानते हैं कि नुकसान भी आएगा, लेकिन वह इतना छोटा होगा कि आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा। और जब कैपिटल सुरक्षित है, तभी बड़े प्रॉफिट बनाने की असली ताकत आती है। यानी बात फिर वहीं पर आ जाती है कि ट्रेडिंग में सफलता का असली रास्ता है मार्केट की भाषा को सीखना और उसे अपने धैर्य और अनुशासन के साथ जोड़ना। यही वह चीज़ है जो धीरे धीरे आपको उस स्तर पर पहुंचा देती है जहां रिस्क कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा। जब हम मार्केट की भाषा को समझने लगते हैं और धीरे धीरे यह पहचान जाते हैं कि सही समय पर एंट्री और एग्जिट कितना जरूरी है, तो अगला सबसे अहम कदम सामने आता है, अपनी पूंजी की रक्षा करना। ट्रेडिंग में लोग सबसे ज्यादा जिस वजह से असफल होते हैं वह यही है कि वे अपने कैपिटल को बचा ही नहीं पाते। मान लीजिए आप किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही आपने अपनी पूरी पूंजी कई छोटे छोटे गलत ट्रेड्स में खो दी। तो जब असली मौका आपके सामने आएगा, आपके पास उसमें निवेश करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए समझदार ट्रेडर हमेशा पहले अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने पर ध्यान देता है, उसके बाद प्रॉफिट की ओर बढ़ता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, अगर आपका पैसा सुरक्षित है तो मौके कभी खत्म नहीं होंगे। और यह बात बिल्कुल सच है। जब तक आपकी पूंजी बची है, तब तक आपके पास मार्केट में दोबारा खेलने का हक है। लेकिन अगर आपने लापरवाही से अपनी पूरी ताकत एक ही बार में लगा दी और वह डूब गई, तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि बड़े और अनुभवी ट्रेडर्स कभी भी अपने पूरे पैसे को एक ही ट्रेड पर रिस्क नहीं करते। वे छोटे हिस्सों में ट्रेड करते हैं और हर बार यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर नुकसान हो भी जाए तो वह इतना छोटा हो कि उनकी पूरी पूंजी पर कोई असर न पड़े। सोचिए, अगर आपके पास एक बगीचा है और उसमें 100 पौधे लगे हैं, तो क्या आप सारे पौधों को एक ही जगह लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। आप उन्हें अलग अलग जगह फैलाकर लगाएंगे, ताकि अगर किसी हिस्से में कोई समस्या आ भी जाए तो बाकी पौधे बच सकें। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग में भी होता है। आपकी पूंजी ही आपकी असली ताकत है और उसे फैलाकर इस्तेमाल करना, यानी पोजीशन साइजिंग करना, सबसे बड़ा हथियार है। अक्सर नए ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि वे लालच में आकर एक ही बार में बड़े दांव लगाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा पैसा लगाया तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अगर ट्रेड गलत गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। और यह नुकसान इतना गहरा हो सकता है कि अगले मौके का इंतजार करने से पहले ही उनका सफर खत्म हो जाए। इसलिए असली खेल ज्यादा मुनाफा कमाने का नहीं है, बल्कि पहले नुकसान को छोटा रखने का है। आप यह नियम हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका पहला काम है नुकसान से बचना। प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर आप बार बार छोटे छोटे नुकसान उठाते हैं, लेकिन हर बार अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं, तो धीरे धीरे वही कैपिटल आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका देगा। ये वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी हर मैच में केवल सुरक्षित खेलता है, रन धीरे धीरे बनाता है और जब सही गेंद आती है तो बड़े शॉट मारता है। और यहाँ एक और अहम बात समझने की जरूरत है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना केवल एक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके कैपिटल की सुरक्षा कवच है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना लाइफ जैकेट के गहरे समंदर में कूद जाना। अगर लहरें अचानक तेज हो गईं, तो डूबना तय है। लेकिन अगर आपके पास सुरक्षा कवच है, तो तूफान भी आपको पूरी तरह नहीं डुबा पाएगा। अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि बड़ा प्रॉफिट वही कमा सकता है जो छोटे नुकसान को आसानी से स्वीकार करना सीख ले, क्योंकि छोटे नुकसान आपके लिए अनुभव बनते हैं और बड़े नुकसान आपके लिए सबक।
लेकिन अगर आपने अपनी पूंजी को ही खो दिया तो न अनुभव बचेगा और न सबक का कोई मतलब रहेगा। इसलिए समझदार वही है जो पहले अपने कैपिटल को बचाता है और फिर धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जब आप इस मानसिकता से ट्रेड करने लगेंगे कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य पहले अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना है, तो आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब आप डर और लालच के जाल में फंसकर निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। और यहीं से आपकी ट्रेडिंग का असली सफर शुरू होता है, जहां कम रिस्क में धीरे धीरे ज्यादा प्रॉफिट बनने लगता है। जब हम मार्केट को समझने लगते हैं और धीरे धीरे यह सीख जाते हैं कि अपने कैपिटल को कैसे सुरक्षित रखना है, तब असली चुनौती सामने आती है, अपने इमोशंस पर काबू पाना। सच तो यह है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि ट्रेडर का अपना दिमाग होता है। वही दिमाग जो कभी लालच में अंधा कर देता है और कभी डर से इतना जकड़ देता है कि अच्छे मौके सामने होते हुए भी हम हाथ से निकल जाने देते हैं। लालच का असर आप हर दिन देख सकते हैं। जब किसी ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट बनने लगता है तो अक्सर मन कहता है कि और इंतजार करो, अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट हमेशा आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता। आप जितना देर तक लालच में फंसे रहते हैं, उतना ही जोखिम बढ़ता जाता है। और अचानक जब मार्केट पलटता है तो वही छोटा सा प्रॉफिट मिनटों में नुकसान में बदल जाता है। यही लालच का खेल है, आपको मीठा सपना दिखाकर फिर झटका दे देना। दूसरी तरफ डर भी उतना ही खतरनाक है। मान लीजिए आपने सही समय पर एक अच्छा ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट में हल्की सी हलचल आई, आपके अंदर घबराहट पैदा हो गई। आपको लगा कि शायद अभी बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप जल्दी से ट्रेड से बाहर निकल गए। कुछ समय बाद जब आप देखते हैं तो वही ट्रेड आगे जाकर शानदार प्रॉफिट दे रहा होता है। इस तरह डर की वजह से आप अपना खुद का फायदा खो बैठते हैं। यानी ट्रेडिंग में लालच और डर दोनों ही आपको गलत दिशा में धकेलते हैं। असली ताकत उसी ट्रेडर के पास होती है जो इन दोनों भावनाओं को पहचान कर उन पर काबू पा लेता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके सामने लगातार ऐसे हालात पैदा करता है जहां आपके इमोशंस जागते हैं। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है एक सामान्य ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब यह नहीं है कि हर बार प्रॉफिट मिले। जीतने का असली मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखते हुए सही फैसले ले सकें। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि स्टॉप लॉस यहां लगाना है, तो आपको डर या लालच की परवाह किए बिना वही करना होगा। अगर आपकी योजना है कि इस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको उसी पर अमल करना होगा, चाहे मन कितना भी कहे कि थोड़ा और इंतजार कर लो। यहाँ एक छोटी सी कहानी समझिए। एक अनुभवी ट्रेडर से जब पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं मार्केट को कभी बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं केवल खुद को नियंत्रित करता हूँ। यही असली राज है। आप मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वह लाखों लोगों की मानसिकता और फैसलों से चलता है। लेकिन आप अपने दिमाग को, अपनी भावनाओं को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपने यह कर लिया, तो आपके ट्रेड्स भी अपने आप सही दिशा में जाने लगेंगे। ट्रेडिंग एक तरह से मन का खेल है। अगर आप हर समय मार्केट के उतार चढ़ाव से विचलित हो जाते हैं, तो आप कभी स्थिर होकर निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आप शांत दिमाग से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आप हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह देखते हैं, न कि जिंदगी और मौत के खेल की तरह। और यही सोच आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में भावनाओं से लिए गए फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं। जीतने का असली राज यह है कि आप अपने अंदर अनुशासन लाएं और वही करें जो आपकी रणनीति कहती है। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो लालच और डर आपके लिए सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। उनका असर आपके फैसलों पर नहीं होता। और जब इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होते, तभी आप वह कर पाते हैं जो असली ट्रेडर करता है, छोटे नुकसान को स्वीकार करना और बड़े प्रॉफिट को चलने देना। यही वह गुण है जो आपको धीरे धीरे वहां पहुंचा देगा जहां कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। जब इंसान अपने इमोशंस को काबू में करना सीख लेता है, तो वह ट्रेडिंग की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी एक और चीज है जो आपकी सफलता को तय करती है,
और वह है स्ट्रैटेजी और अनुशासन। देखिए, अगर इमोशंस को कंट्रोल करना दिल की ताकत है, तो स्ट्रैटेजी और अनुशासन दिमाग की योजना है। और जब दिल और दिमाग दोनों साथ चलते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक सकते हैं। मार्केट में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है बिना किसी योजना के ट्रेड करना। वे सोचते हैं कि जब भी मौका मिलेगा तब तुरंत एंट्री लेंगे और जैसे तैसे प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन मार्केट किसी को इतनी आसानी से मौके नहीं देता। मार्केट उन लोगों को इनाम देता है जो पहले से तैयारी करके आते हैं, जिनके पास एक साफ रणनीति होती है और जो हर परिस्थिति में उसी रणनीति पर डटे रहते हैं। आप मान लीजिए कि आप एक सफर पर जा रहे हैं। अगर आपके पास नक्शा नहीं है, तो आप रास्ते में कहीं भी भटक सकते हैं। कभी गलत मोड़ ले लेंगे, कभी बेवजह चक्कर काटेंगे और कभी थक कर वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नक्शा है, तो आपको पता है कि कहां से शुरू करना है और कहां पहुंचना है। बीच में रास्ता कठिन हो सकता है, ट्रैफिक आ सकता है, लेकिन अंततः आप मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। यही फर्क ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी लाता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी केवल यह नहीं बताती कि कब एंट्री करनी है, बल्कि यह भी तय करती है कि कहां स्टॉप लॉस लगाना है और कब प्रॉफिट बुक करना है। ये तीनों चीजें अगर आपने पहले से लिख लीं, तो आपका मन बीच में आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप बिना तैयारी के ट्रेड करते हैं, तो इमोशंस बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। लेकिन जब आपने पहले से अपने नियम बना रखे हैं, तो आप केवल उन पर अमल करते हैं और बाकी सब शोर आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। लेकिन केवल स्ट्रैटेजी बना लेना काफी नहीं है। असली खेल है अनुशासन। आप चाहे कितनी भी बेहतरीन योजना बना लें, अगर आप उस पर अमल ही नहीं कर पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। वे एक दो बार नियम तोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे आदत बना लेते हैं। आखिरकार वे अपनी ही बनाई हुई स्ट्रैटेजी को धोखा देकर मार्केट से हार जाते हैं। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। अनुशासन का असली मतलब यह है कि आप अपनी हार को भी स्वीकार करेंगे, लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया है और मार्केट वहां पहुंच गया। उस समय आपका मन कहेगा कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद पलट जाए। लेकिन अनुशासन कहेगा कि नहीं, नियम यही है, यहां नुकसान काटना है। और जो ट्रेडर अपने नियमों पर अडिग रहता है, वही अंततः जीतता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में छोटे छोटे नियम ही बड़े बदलाव लाते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी और उस पर अनुशासन के साथ अमल करना आपके लिए ढाल का काम करता है। यह आपको लालच और डर के हमलों से बचाता है और आपको स्थिर बनाए रखता है। और जब आप स्थिर रहते हैं, तो आप हर बार वही करते हैं जो सही है। नुकसान छोटा रखते हैं और प्रॉफिट को बढ़ने देते हैं। धीरे धीरे यही आदत आपके लिए सफलता की नींव बनती है। अब आपको यह चिंता नहीं रहती कि हर ट्रेड जीतना है, बल्कि आप जानते हैं कि अगर 10 में से 6 ट्रेड भी आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही निकलते हैं, तो बाकी 4 नुकसान आपके अनुशासन के कारण इतने छोटे होंगे कि कुल मिलाकर आप हमेशा आगे रहेंगे। यही है ट्रेडिंग का असली खेल। और जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो मार्केट आपके लिए डरावना नहीं रहता। वह आपके लिए एक ऐसा मैदान बन जाता है जहां आप पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। जानते हैं कि हर गेंद पर शॉट नहीं खेलना है, लेकिन सही गेंद पर पूरा दम लगाना है। यही स्ट्रैटेजी और अनुशासन का जादू है, जो आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाता है जहां रिस्क कम होता है और प्रॉफिट बड़ा। जब आप स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर अनुशासन के साथ अमल करना सीख जाते हैं, तो आप ट्रेडिंग की नींव मजबूत कर चुके होते हैं। लेकिन अब भी एक और चीज बाकी है जो तय करती है कि आप कितनी दूर तक जा पाएंगे, और वह है आपका विजन। अगर आपका नजरिया केवल आज या कल तक सीमित है, तो आप हमेशा छोटे उतार चढ़ाव में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो वही सोच आपको भीड़ से अलग करती है और आपके प्रॉफिट को स्थायी बनाती है। देखिए, मार्केट कभी भी सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। यह बीच बीच में गिरता है, रुकता है और फिर उठता है। अगर आप इसे केवल एक दिन या एक हफ्ते के नजरिए से देखेंगे, तो यह सफर आपको बहुत कठिन लगेगा। लेकिन जब आप लंबी अवधि के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वही उतार चढ़ाव एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं। यही वह चीज है जिसे अनुभवी ट्रेडर्स समझते हैं।
वे छोटे नुकसान या छोटे उतार चढ़ाव में उलझते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली खेल समय के साथ खुलता है। याद रखिए, मार्केट हर दिन मौके देता है, लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं बना होता। असली ताकत उसी के पास है जो धैर्य से सही अवसर का इंतजार कर सके। यह वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोता है। वह जानता है कि फसल को समय लगेगा, बारिश लगेगी, धूप लगेगी और धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा। अगर किसान अधीर होकर हर दिन मिट्टी खोदकर देखेगा कि बीज बढ़ रहा है या नहीं, तो वह फसल कभी नहीं पा सकेगा। बिल्कुल वैसे ही, अगर आप ट्रेडिंग को तुरंत अमीर बनने का जरिया मानते हैं, तो आप अधीर होकर बार बार गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक यात्रा की तरह मानते हैं, तो आप धैर्य से सही मौके का इंतजार करेंगे और धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल करेंगे। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब यह भी है कि आप हर बार छोटे नुकसान को अपने लिए खतरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे नुकसान इस खेल का हिस्सा हैं। असली सवाल यह है कि क्या आपकी रणनीति लंबे समय में आपको फायदा पहुंचा रही है या नहीं। अगर जवाब हाँ है, तो बीच बीच में आने वाला हर छोटा नुकसान आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता, और यही सोच आपके भीतर स्थिरता लाती है। जब आप मार्केट को लंबी अवधि की नज़र से देखना शुरू करते हैं, तो आपके निर्णय भी बदल जाते हैं। आप जल्दी जल्दी हर ट्रेड में कूदने के बजाय चुनिंदा और सटीक मौके चुनने लगते हैं। आप जानते हैं कि अगर आज का मौका निकल गया, तो कल या परसों एक नया मौका जरूर आएगा, और यही धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग केवल तकनीक का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मानसिकता और विजन का भी उतना ही खेल है। अगर आपके पास लंबी अवधि की सोच नहीं है, तो आप हमेशा उतार चढ़ाव के जाल में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आपके भीतर यह समझ है कि सफलता धीरे धीरे आती है, तो हर उतार चढ़ाव आपके लिए एक अनुभव बन जाता है। यानी लॉन्ग टर्म विजन केवल आपको स्थिर नहीं रखता, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी जगाता है। अब आपको यह चिंता नहीं रहती कि आज कितना कमाया या कितना खोया, बल्कि आप यह सोचते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में आपका ग्राफ किस दिशा में जा रहा है। और जब यह सोच आपके भीतर मजबूत हो जाती है, तो आपके फैसले भी कहीं ज्यादा समझदारी भरे हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़े और सफल ट्रेडर्स कभी भी अल्पकालिक शोर में नहीं उलझते। वे जानते हैं कि मार्केट का असली इनाम समय और धैर्य के साथ आता है, और जब आपके भीतर यह दृष्टिकोण आ जाता है, तो धीरे धीरे आप उसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट एक हकीकत बन जाता है। जब आपका नजरिया लंबी अवधि का हो जाता है और आप समझ जाते हैं कि छोटे उतार चढ़ाव असली सफर का हिस्सा है, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। अब आप मार्केट को केवल पैसा कमाने की मशीन की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक ऐसे शिक्षक की तरह मानते हैं जो हर दिन आपको कुछ नया सिखा रहा है। यही सोच ट्रेडिंग को आपके लिए बोझ नहीं रहने देती, बल्कि एक आनंदमय यात्रा बना देती है। सोचिए, आपने अब तक जो सीखा, मार्केट को समझना, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना, इमोशंस पर काबू पाना, स्ट्रैटेजी और अनुशासन के साथ चलना और लंबी अवधि की दृष्टि रखना, ये सब मिलकर आपको एक नए स्तर पर ले जाते हैं। अब आप वही ट्रेडर नहीं रहे जो शुरुआत में बिना सोचे समझे फैसले लेता था। अब आप वह ट्रेडर बन चुके हैं जो हर कदम सोच समझ कर रखता है, जिसे पता है कि जीत और हार दोनों ही खेल का हिस्सा हैं और असली सफलता केवल निरंतरता से मिलती है। कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमाना कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक मानसिकता है। जब आप नुकसान को छोटा रखते हैं और प्रॉफिट को समय देते हैं, तो धीरे धीरे ग्राफ आपके पक्ष में झुकना शुरू हो जाता है। जब आप हर बार अपने नियमों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर भरोसा पैदा होता है, और जब आप धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि मार्केट में असली ताकत जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में है। याद रखिए, असफलता केवल तब आती है जब आप हार मान लेते हैं। अगर आप हार नहीं मानते, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, तो ट्रेडिंग में सफलता निश्चित है। क्योंकि मार्केट हमेशा अवसर देता है, लेकिन उसे केवल वही पकड़ पाता है जो तैयार बैठा हो। और यही वह बिंदु है जहां आपको यह समझ आ जाता है कि ट्रेडिंग केवल पैसे की बात नहीं है, यह आत्म अनुशासन का खेल है।
धैर्य की परीक्षा है और सीखने की प्रक्रिया है। पैसा तो इसका नतीजा है, लेकिन असली इनाम वह अनुभव है जो आपको हर दिन और मजबूत बनाता है। तो अब जब भी आप मार्केट में उतरें, इस सोच के साथ उतरें कि आप किसी जंग में नहीं, बल्कि एक यात्रा में जा रहे हैं। यह यात्रा कभी आसान होगी, कभी कठिन होगी, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते रहे तो मंजिल तक पहुंचना तय है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में बताइए, ताकि यह सफ़र सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका मिलकर हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की उपयोगी और ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग केवल पैसों का खेल नहीं है, यह समझ, धैर्य और अनुशासन का खेल है। और जो इस खेल को सही तरीके से खेलता है, वही कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट की असली ताकत हासिल करता है।